जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए हम रेगुलर आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हमने हिंदी का संपूर्ण सिलेबस भी आप सभी के लिए संपूर्ण तरीके से उसको कंप्लीट करा दिया है, जिसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइएगा हमारे प्ले लिस्ट पे, यहाँ देखिए आपको मिलेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 संपूर्ण हिंदी। देखिए संपूर्ण हिंदी हमने डिटेल्ड में यहाँ पढ़ा दी है। अब साथियों मॉक टेस्ट चला रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, संपूर्ण मॉक टेस्ट। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये 8वां मॉक टेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपका हिंदी के पूरे 25 क्वेश्चन होंगे और ये 2021 के आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। देखिए पराग मिस होता क्या है, तो पराग का सही अर्थ क्या होता है मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं केसर होता है। ठीक है, सुगंध को आप बता खुशबू कहते हैं। पवन क्या है दोस्तों, हवा है, वायु है, समीर है, शहद आपको पता होगा। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पराग का केसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द, दिए गए विकल्पों को चुनिए, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्वेश्चन आ चुका है कि जिसका कोई आकार ना हो। क्या हो, जिसका कोई आकार ना हो साथियों, उसको क्या बोलेंगे, साकार बिल्कुल नहीं, अविकार बिल्कुल नहीं, आकार बिल्कुल, क्या बोलेंगे, निर्विकार। क्या बोलेंगे दोस्तों, निर्विकार बोलेंगे। जिसका कोई विकार नहीं होता दोस्तों, सॉरी जिसका कोई विकार नहीं होता दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, निर्विकार बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जिसका कोई आकार नहीं होता उसको निराकार बोलते हैं। देखिए अगर आता है क्वेश्चन कि जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार होगा। ठीक है, तो समझिएगा जिसका कोई विकार ना हो। ठीक है, विकारी शब्द आप बताइएगा, अगर देखिए आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विकारी शब्द कितने होते हैं। ठीक, विकारी अविकारी आपको हमने पढ़ाया होगा, तो अगर आपने पढ़ा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला है अमर का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए अमर मतलब जो कभी न मरे, अमृत दोस्तों आपको पता है, बिल्कुल सही, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए शाश्वत क्या होता है, जो हमेशा रहे ना, आप समझ सकते हैं दोस्तों। शाश्वत क्या होता है, शाश्वत का विलोम क्या होगा, नश्वर, है ना। अजर क्या होता है दोस्तों, जो कभी बूढ़ा ना हो, है ना। चिरंतर जो चिरकाल से चला आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अमर का विलोम शब्द हमारा बिल्कुल सही, ए ऑप्शन से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। देखिए आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। केवल इसीलिए वह तुरंत यहां ना सका, केवल इसलिए वह यहां तुरंत नहीं आ सका दोस्तों, ना सका, केवल इसीलिए में क्या है, आपकी त्रुटि है। क्या साथियों, केवल इसीलिए में आपकी त्रुटि है, तो यही आपका त्रुटि हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्या है, क्या कहा गया अगला कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें क्या है, त्रुटि है। यदि साथियों कोई त्रुटि नहीं है ना, तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शंस आप क्लिक कर सकते हैं। तो पहला है क्या है ऑप्शंस, देखिए कि पहले ये पढ़ते समय देखिए कहां त्रुटि है, पक्षीराज गरुड़। ठीक है, पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। दोस्तों देखिए कहां गलत है, तो आपको पता है पक्षीराज भगवान विष्णु का वाहन है, वाहन है दोस्तों, है नहीं होना चाहिए था, वाहन। देखिए विष्णु का वाहन है, जिस तरह से लक्ष्मी जी का है, तो का वाहन है होना चाहिए था। तो यहाँ पे दोस्तों यही आपका गलत है, पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है होना चाहिए था, है नहीं दोस्तों, बहुवचन नहीं। ठीक है, तो समझिएगा, बिल्कुल ऐसे समझिएगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए छठा क्या है, मीठी छुरी चलाना। देखिए कहते हैं ना मीठी छुरी चला रहे हैं, मतलब कि आपको पता है कि विश्वासघात कर रहे हैं ना, विश्वासघात, वही कह सकते हैं दोस्तों आस्तीन का सांप होना। ठीक, विश्वासघात मित्र। ठीक है, तो मीठी छुरी चलाना यानी कि मीठे तरीके से दोस्तों, मतलब कि अपने स्वभाव से, मतलब कि कुछ गलत काम करवा लेना ना, मीठी चूरी चलाना, मतलब कि किसी के भरोसे का कत्ल करना। ठीक है, चलिए अगला गाल फुलाना। कहते हैं गाल फुला के बैठ गए, इसका मतलब क्या हो कि भैया गुस्सा हो गए, रूठ गए, रूठना मनाना। ठीक है, तो दोस्तों गाल फुलाना मतलब क्या था, रूठना।
ठीक है। चलिए, आठवां है जिसके पास कुछ ना हो। देखिए बहुत बार बता चुके दोस्तों, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे हम अकिंचन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अकिंचन। अकिंचन किसका पर्यायवाची होता है? गरीब, दरिद्र, बेसहारा दोस्तों। ठीक है, देखिए अनिकेत क्या होता है? जिसके पास दोस्तों घर ही ना हो ना, अनिकेत बोलते हैं किसको? जिसके पास घर ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि सही वर्तनी वाला शब्द चाहे, देखिए शब्द कौन सा हो, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो प्रमुख आपको पता है दोस्तों, इसी तरह लिखा था, आपने लिखा भी होगा, एकदम आसान भी है। ठीक है, तो प्रमुख हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए दिए गए, देखिए प्रतिस्थापित करने वाला आ गया है। कैसा क्वेश्चन आया है? प्रतिस्थापित धीमे छोटा कर लेते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन कर लेंगे। ठीक है, चलिए गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता है ना, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। तो दोस्तों ये जब हम कई चीजें एक साथ ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे समस्या है नहीं, यहाँ पे भी हम क्रिया के साथ में क्या दोस्तों बहुवचन कर देंगे ना। तो देखिए बेरोजगारी सब चीजें क्या है? बढ़ती समस्या, देखिए जनसंख्या में उत्पन्न समस्याएं हैं होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जाएगा आपका डी ऑप्शन कि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, क्योंकि समस्या एक नहीं है दोस्तों, कई सारी समस्या हो रही हैं, तो यहाँ पे हम समस्याओं का प्रयोग कर लेंगे। चलिए दूसरा फिर आ गया दोस्तों कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं वाला चयन कर लें। मैंने दूध पीकर स्कूल गया। देखिए मैं दूध पीकर स्कूल, देखिए एकदम आसान तो है। मैंने नहीं हुआ दोस्तों, मैं दूध पीकर स्कूल गया। तो दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची किसका? हिमालय पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है हिमाद्री होता है, पर्वतराज होता है, नगराज भी होता है, साथियों आपको पता होगा ऋतुराज दोस्तों बसंत ऋतु का पर्यायवाची है, ना कि हिमालय का। तो ऋतुराज दोस्तों वसंत ऋतु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्या? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कृषांगी दोस्तों, कृषांगी, ये देखिए कृषांगी, ये बिल्कुल सही है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसको आप समझ लेंगे। देखिए अगला है उदय का विलोम का, भैया उदय का अस्त हो जाएगा, आपको पता है उदय का आदि का अंत का आदि हो जाता है दोस्तों ना, सदय का निर्दय है ना, तो आप समझिएगा कि उदय का क्या होगा? उदय का अस्त हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से साथियों इसमें बताना है कि क्या दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करना है, और आपको बताना, देखिए जो चीज अगर मान लिया सब कुछ सही है तो दोस्तों बता दीजिएगा कि इसमें कोई बदलाव कर सकता नहीं। देखिए तुम समझे क्या कहा गया? अगर तुम गुंडागर्दी से बाज ना आए मगर चमड़ी उधेड़ कर दूंगा। देखिए मगर नहीं तो दोस्तों, देखिए अगर तो अगर साथ तो लगता ना, तो अगर तुम गुंडागर्दी से बाज ना आए तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। दोस्तों बिल्कुल सही हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला है रिक्त स्थान भरना है। साथियों क्या कहा गया है कि लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से रही थी दोस्तों, घूर रही थी, ताक रही थी, देख रही थी, झांक रही थी। देखिए पर्दे के आड़ से क्या होता है? आड़ से झांका जाता है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों झांक शब्द बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों इसमें सुसज्जित हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे कि लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से क्या कर रही है? झांक रही थी। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि दिए गए वाक्य के वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए कि जिसके पास कुछ भी ना हो। फिर से दोस्तों देखिए दो बार वही क्वेश्चन आ चुका है, देखिए वही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुका है एक ही शिफ्ट में दोस्तों। अकिंचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोल देंगे। चलिए अब अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, मतलब रिक्त स्थान को भरना है दोस्तों उपयुक्त शब्द को चयन करके। कि हमारे गांव में एक की स्थापना की गई दोस्तों। तालाब की स्थापना तालाब की नहीं होती दोस्तों, घर की स्थापना नहीं होती, दुकान की नहीं होती, मंदिर की स्थापना होती है। स्थापना किसकी की आती है? मंदिर की। हमारे गांव में एक मंदिर की स्थापना की गई दोस्तों। दुकान, घर, ये तो कई सारे हो सकते हैं आपके घर में दोस्तों, स्थापना मंदिर की जाती है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में अनेकों राज्य हैं दोस्तों, अनेकों राज्य हैं दोस्तों। रेखांकित शब्द में दोस्तों अशुद्ध क्या है? आपको पता दोस्तों कि अनेकों शब्द ही गलत होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक होता है शब्द और एक का बहुवचन होता है। ठीक है, एक का बहुवचन होता है अनेक, तो दोस्तों अनेकों शब्द ही गलत है। तो अनेकों शब्द में किस प्रकार गलती दोस्तों? वचन संबंधी गलती, क्योंकि ये खुद ही दोस्तों बहुवचन होता है, अनेक खुद बहुवचन है तो उसका कोई भी वचन नहीं बनेगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही, इसमें किस प्रकार की गलती है? तो वचन संबंधी गलती पाई गई। चलिए अगला है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वकीलों ने कागजात की
क्या कर ली, सर्वेक्षण नहीं दोस्तों, सर्वेक्षण किसी चीज का क्या था, निरीक्षण दोस्तों नहीं किया गया, दर्शन नहीं कहता है, जांच की जाती है, कागजातों की क्या होती है, जांच होती है। क्या होती है, कागजातों की जांच होती है दोस्तों, वकीलों ने कागजात की जांच कर ली, जांच की, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं, देखिए ये आ गया आपका गद्यांश, और गद्यांश को पढ़ के आपको सारे के सारे आंसर देने हैं। तो चलिए यहां से हम पढ़ते हैं, और 21 से 25 तक यानी 5 गद्यांश आपको भरने हैं। तो पहला दोस्तों देखिए, पहले वाले स्थान पे क्या क्या भर सकते हैं आप, कल्याण, विरोध, सम्मान और नुकसान। तो चलिए देखते हैं कि मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख देता है, परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का क्या हो सकता है, तो कल्याण हो सकता है। पहले हम दोस्तों कल्याण भर देंगे, आपका बिल्कुल सही। तो दोस्तों परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं दोस्तों कि देखिए, धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक क्या है, साधारण सा महत्व उपाय है दोस्तों। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण भर देंगे, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्या कह रहा है हमारा, तीसरा कह रहा है कि धन की क्या, धन की करना नास्तिकता है दोस्तों, धन की पूजा। देखिए नास्तिकता किससे संबंधित है, जो दोस्तों भगवान से वास्ता न रखता हो दोस्तों, नास्तिकता ना, तो धन की पूजा करना नास्तिकता हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पूजा रखेंगे, बिल्कुल सही समझ में आया ना, नास्तिकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ईश्वर को भूल जाना है, अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से क्या करते हो, काटना है। क्या है, कुल्हाड़ी से क्या किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से काटना है, और अपने परिजनों से रहित क्या, अपने परिजनों से रहित राज्य किस काम का, क्या दोस्तों, अपने परिजनों से रहित राज्य किस काम का, यहां पे हम राज्य भर देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कितने क्वेश्चन आपने 25 में से लगभग सही कर लिए हैं, तो वो भी तो कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक बार फिर से बता दूं, आप हमारे प्ले लिस्ट पे आएंगे दोस्तों, ये वाला प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 संपूर्ण हिंदी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन से हमने संपूर्ण कोर्स करवा दिया है, पूरे 40 में 40 क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो एक बार कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।